जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं और वो ये डिस्कशन करते हैं कि जैसे जो बच्चा 12वीं पास हो जाता है उसके बाद उसको क्या करना है। अगर उसने 12वीं में भूगोल विषय लिया हुआ है और आगे भी वो भूगोल विषय को लेकर ही इंटरेस्टेड है तो वो क्या कर सकता है, आगे आने वाले समय में किस विषय में जा सकता है। अब ये पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ जाए और उच्च शिक्षा की तरफ जाए, तो उसको प्लान 12th पास करते ही या 12th के दौरान ही करना होता है कि 12th पास होने के बाद कुछ ऐसे कंपटीशन होते हैं जिनमें जैसे लैब असिस्टेंट का कॉन्सेप्ट, जो कंपटीशन होता है लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी आती है, तो ग्रेजुएशन के दौरान या ग्रेजुएशन के बाद वो उस पर अप्लाई कर सकता है। अगर स्टूडेंट को आप अपने मतलब बच्चे को अगर हायर एजुकेशन में आप स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर ये बनाना चाह रहे हो तो इसके साथ साथ उसको और ज्योग्राफी ऑनर्स आप ग्रेजुएशन में दिला सकते हो। और अगर ग्रेजुएशन में पास कोर्स से कर रहा है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज उसको ग्रेजुएशन के दौरान ही दिलाए। और सबसे पहले उसको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाने की कोशिश करें क्योंकि वर्ल्ड का ज्ञान उसको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के दौरान हो जाए। और भारत का प्रादेशिक भूगोल और राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल की नॉलेज भी उसकी गहराई से उसी दौरान हो जाए। अगर वो पीजी कर लेता है ग्रेजुएशन के बाद, अगर आप उसको स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता की तरफ भेजना चाह रहे हो तो फिर उसको एमए ज्योग्राफी या एमएससी ज्योग्राफी से होना चाहिए। अगर वो 60% अबाव परसेंटेज बना लेता है तो उसके बाद उसको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी होती है। नेट होने के बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी भी स्टेट की जो लोक सेवा आयोग होता है उसमें अप्लाई कर सकता है। अगर वो जेआरएफ हो जाता है तो किसी भी यूनिवर्सिटी से वो पीएचडी में ज्वाइन हो सकता है। जब वो पीएचडी करेगा उस दौरान उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ स्कॉलरशिप होती है जो 5 साल के लिए मिलती है। तो उसके लिए अगर वो स्कॉलरशिप की तैयारी करता है, उसकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाता है, पीएचडी में कहीं सेलेक्ट हो जाता है वो, तो उसकी 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगी। उसको हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी ज्वाइन करेगा तो रहने के लिए हॉस्टल भी मिल जाए। उस दौरान फिर वो और ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकता है, जिसमें राजस्थान में या हरियाणा में या एमपी या यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये सारे स्टेट हिंदी भाषी जो है इनमें पीएससी लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छी पोस्ट रेगुलर आ रही है। अगर उसका भूगोल विषय बहुत अच्छा है तो ये आराम से इन एग्ज़ाम में वो सेलेक्ट हो सकता है। फर्स्ट पेपर उसको साथ साथ अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगर वो पीजी करने के साथ साथ बीएड भी कर लेता है तो पीजी और बीएड होने के बाद वो स्कूल व्याख्याता के लिए भी तैयार हो जाता है। स्कूल व्याख्याता में 2 पेपर होते हैं, एक फर्स्ट पेपर जो राजस्थान लेवल का होता है और दूसरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो उसके लिए वो तैयारी कर सकता है। अब ये सारे, क्योंकि आप एज ए स्कूल लेक्चर बनोगे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हो तो आपको बोलने का तरीका बहुत अच्छा आना चाहिए, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही आपको सीखनी होती है। अब अगर मान लो कि आप नहीं सीखते हो, भाई आपकी जैसे पीजी में आपने 1 वीक से पढ़ाई कर ली है या आप रेगुलर किसी कॉलेज में नहीं गए हो, तो फिर आपको भूगोल विषय बहुत अच्छा आना चाहिए। अपन ने मन में तो सोच लिया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या स्कूल व्याख्याता बनना है, लेकिन आपका एटीट्यूड या आपका रहन सहन या आपका बात करने का तरीका या आप भूगोल के प्रति समझाने का तरीका उस लेवल का आना चाहिए। और वो तभी आएगा जब भूगोल को आप गहराई से समझोगे। अगर भूगोल को आप गहराई से नहीं समझ रहे हो तो फिर उस एग्ज़ाम लेवल के तैयार होने में आपका मन काम नहीं करेगा, मनसा उस लेवल की नहीं काम करेगी। तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही आप अपने भूगोल विषय को गहराई से पढ़ें, जिसमें सबसे पहली सीडी होती है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी और इंडिया रीजनल ज्योग्राफी की, मतलब विश्व का प्रादेशिक भूगोल और भारत का प्रादेशिक, ये पहली सीडी है। इसको अगर स्टूडेंट पहले ही पढ़ लेता है एमए करने के दौरान, डायरेक्ट फिर उसको नेट जेआरएफ की तैयारी करनी होती है। हमारा जो संस्थान है एजिमुथ ज्योग्राफी जो संस्थान है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टूडेंट को पढ़ाता है। सबसे पहले उसको पता है कि इसको वर्ल्ड का ही ज्ञान देना है, तो हमारा उसके लिए शाम को अलग से स्पेशल बैच चलता है जिसमें स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में एमए प्रीवियस में कई में पढ़ रहा हो, वो उस वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को पहले ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद हमारा मॉर्निंग में पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर बैच चलता है जिसमें हम यूनिट वाइज एक एक टॉपिक को जो एग्ज़ाम में जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग हम डिटेल में पढ़वाते हैं। अच्छा, पढ़ाने के दौरान हमारा फोकस रहता है कि स्टूडेंट रेगुलर रहे,
और रेगुलर रहने के साथ साथ वो अपने नोट्स को भी प्रॉपर बनाए। अगर वो नोट्स को प्रॉपर नहीं बनाएगा तो उसको याद ही नहीं होगा कि कहाँ कौन सा पॉइंट लिखा है। ऑनलाइन में क्या हो रहा है कि वो पीपीटी देखता है तो उसका स्क्रीनशॉट मोबाइल में रख लेता है, या वो वीडियो डाउनलोड हो जाते हैं, उनको सोचता है कि इनको तो कभी भी देख लेंगे, लेकिन उसका नुकसान ही होता है कि अगर कंटिन्यू अपन 4-5 घंटे रोज़ वीडियो देखेंगे तो अपना जो सोचने की क्षमता है और इमेज बनाने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो रही है। इसलिए स्टूडेंट को एग्ज़ाम में जो बैठता तो याद नहीं हो रहा कि कौन सा मैटर कहाँ से आया था। इसके लिए उसको खुद को नोट्स बनाने पड़ेंगे और खुद का बना हुआ नोट्स उसको याद रहता है। उसका फ़ायदा ये भी कि जैसे आपने अच्छे से नोट्स, तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि पहले आपके नोट्स बहुत अच्छे से बने होने चाहिए। अब अगर उसने नोट्स अच्छे से बना लिए हैं तो जब वो एग्ज़ाम से पहले कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जब करेगा वो, तो जैसे उसको कोई क्वेश्चन नहीं आया या क्वेश्चन का उसको डाउट पूरा करना है तो कहाँ से देखेगा? अपने नोट्स को ही देखेगा। वीडियो में तो आगे पीछे करेगा तो उसका माइंड डिस्टर्ब रहेगा बार बार। तो वो अपने नोट्स में, अच्छा कोई नई चीज़ आ गई तो अपने नोट्स में वो ऐड कर सकता है, नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकता है, नया डाटा इनपुट कर सकता है, वहाँ कुछ और भी पॉइंट लिख सकता है। जैसे कोई राइटर है, उसके ईयर है या कोई 2 किताबें हैं, आप 2-3 किताबें और ऐड करनी है तो वहीं पर अपने नोट्स में ऐड हो जाएगा और क्वेश्चन का भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। तो ये सारे फायदे नोट्स बनाने से ही होता है। तो ऐसे स्टूडेंट जो डीपली अपने सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि सभी पेरेंट्स को, अगर अपने आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आपका बच्चा आगे जाकर स्कूल व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर इस लेवल पे जाए, आरएस और आईएएस की तैयारी करे, तो भूगोल विषय को आप चुनाव करो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। लेकिन सबसे पहले जो ग्रेजुएशन कर रहे हो उस दौरान आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का नॉलेज अच्छे से ले लो और भारत के भूगोल को अच्छे से आप पढ़ लो। जब आपका पीजी हो जाता है, जब आपका बीएड चल रहा हो, उस दौरान आप अपने सब्जेक्ट की कई से क्लास ले सकते हो। और एचएमयू संस्थान ज्योग्राफी में जो पिछले 10-12 वर्षों से ऑफलाइन कक्षाएं प्रॉपर चला रहा है, इसलिए ऑफलाइन कक्षाओं का फ़ायदा अलग होता है। आप समझ रहे रहते हैं कि स्टूडेंट को, जैसे पेरेंट्स कई बार जयपुर या किसी शहर में रूम तो दिला देते हैं और यहाँ आने के बाद भी वो ऑनलाइन कक्षाएं ज्वाइन करता है, क्योंकि उसको रूम से लेकर संस्थान तक जाने में समय लगता है। कभी धूप लग रही है, कभी बारिश आ रही है, कभी सर्दी पड़ रही है। तो भाई भारत मानसून दशा वाला देश है, या एक्सट्रीम सर्दी भी होगी, एक्सट्रीम गर्मी भी होगी, एक्सट्रीम बारिश भी होगी, और आपको ये सारी चीज़ें सहन करते हुए ही आपको कक्षा लेनी है। ये सारी चीज़ें, तो अगर यह इन सारी चीज़ों को डील करोगे तभी आप, अब मान लो स्टूडेंट यहाँ आके बहाना बना देता है कि नहीं बहुत धूप लग रही है, मैं तो इतनी दूर नहीं जा सकता, वहाँ बस नहीं जाती है, मुझे पैदल नहीं चल सकता। तो भाई आप यूथ हो, इतना तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। अपनी ग्रोथ करने के लिए कुछ तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा, ऐसी जगह आपको जाना पड़ेगा। एफर्ट आपको थोड़ा से मैक्सिमम एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन का नेचर है लीस्ट एफर्ट। ये आपने थ्योरी भी ज्योग्राफी में पढ़ी होगी, द लीस्ट एफर्ट। ये जो स्टोफर ने और जैसे जिफ ने इस तरह की अर्बन ज्योग्राफी में ऐसी कॉन्सेप्ट दी थी कि हमेशा मनुष्य वहीं काम करता है जहाँ उसको कम से कम प्रयास करना पड़े। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत ह्यूमन पे लागू होता है कि ह्यूमन हमेशा अपना वहाँ काम करेगा जहाँ उसको प्रयास कम से कम करना पड़े। लेकिन एग्ज़ाम फाइट करने में न्यूनतम प्रयास वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। ये शॉपिंग में काम कर सकता है, मनोरंजन या कहीं घूमने फिरने जाए तो अपन कोशिश करेंगे ऐसी जगह जाएं जहाँ अपन को ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़े। लेकिन आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको ऑफलाइन कक्षा में रेगुलर घर से संस्थान तक आने की जहमत उठानी पड़ेगी, मैक्सिमम एफर्ट करना पड़ेगा। यहाँ जब आप आओगे तो फिर यहाँ आपका फोकस पूरा क्लास पर रहेगा, 3 से 4 घंटे तक आप मोबाइल नहीं देखोगे आपका पूरा। फिर वहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनका डिस्कशन होगा, फिर आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा कि अच्छा मुझे क्वेश्चन को भी देखना है, सर जाके कल पूछेंगे या पूछेंगे नोट्स कैसे बनाए, आपका रजिस्टर चेक होगा। तो इतनी सारी बातें जब आप पे प्रेशर, और 1 महीने तक आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ऐसा लगेगा कि क्या होगा। लेकिन 1 महीने के बाद जब आपको चीज़ें शेड्यूल समझ में आ जाएगा, फिर आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा, आपको चीज़ें आसान होने लगेगी। यानी उस चरम लेवल के बाद आप पार हो जाओगे तो उसके बाद सारी चीज़ें ऐसे लगती है कि मैं आराम से नोट्स बना लूँगा, मैं आराम से चीज़ों को समझ लूँगा, मैं आराम से क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करना जान रहा हूँ, मैं अपने क्वेश्चनों को नोट्स में ढूंढना जान रहा हूँ ताकि बार बार वो नोट्स के पन्ने आपको याद हो। तो ये सब चीज़ें ऑफलाइन में ही होती हैं।
ऑनलाइन में तो जैसे अपन बैठ गए और सामने देख रहे हैं, रोज़ 4-5 घंटे अगर कंटिन्यू अपन देखेंगे तो एक तो पीठ इम्पैक्ट होगी, आपके पैर इम्पैक्ट होंगे, आपके हाथ इम्पैक्ट होंगे, आंखें इम्पैक्ट होगी, बहुत सारा चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ आप क्लास में आओगे तो रोजाना आपका आने जाने का एक्सरसाइज होगा, ऊपर नीचे चढ़ने का एक्सरसाइज होगा, देखने समझने का एक्सरसाइज होगा, बोलने का एक्सरसाइज होगा, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ फ़ायदा ले सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको वास्तव में समझना है, तो मैंने बहुत सारी बातें आपको समझाई, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इससे कंसर्न हो सकती है, बहुत सारा फ़ायदा समझ में आ सकता है। तो यूथ को जागने की ज़रूरत है, यूथ को अब ऑफलाइन कक्षाओं की तरफ मुझे लगता है कि टर्न हो जाना चाहिए। जो इस चीज़ को जितना जल्दी समझेगा उसको अचीवमेंट उतना ही जल्दी मिलेगा। ये ऑनलाइन का फ़ायदा तब होता है कि भाई आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पहले से बहुत डीपली पहले समझ रखा है, अब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको सुनना देखना, तो वो फ़ायदा वहाँ होगा। पहले से आपने अगर बहुत नहीं पढ़ रखा है, नोट्स बनाने की आपकी आदत ख़त्म हो गई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझाने का और आपको सॉल्व करने का पैटर्न नहीं आ रहा है, आपको कोई लोकेशन जैसे 4 ऑप्शन में लोकेशन दे दी, भाई फोर्टालेजा है, रेसिफ है, मियामी है और टोक्यो है। अब टोक्यो आपको पता है लेकिन 3 शहर आपको नहीं पता है, तो आपकी जहमत होती है कि एटलस में खोल कर इनकी सारी चीज़ें देखें, लोकेशन को ढूंढें। ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए वो 3 शहर भूल जाते हैं। जो वो एग्जाम में उन्हीं 3 शहरों पे क्वेश्चन आ जाता है, तो वो इसलिए आपको ऐसा टीचर चाहिए जो आपको बार बार टोके, बार बार आपको समझाए कि एटलस में देख के लाना, समझ के लाना है, कोई नहीं मिले तो पूछना है, तभी आप सब्जेक्ट को डीपली समझ सकते हो। तो मैं अजीमुत संस्थान के बारे में ये बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर अब ऑफलाइन कक्षाओं में सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है, मतलब आपको मौका दिया जाता है, कई बार स्टेज पे बोलने का भी किसी टॉपिक पे ये भी मौका दिया जाता है, आपको मानचित्र समझाने का तरीका समझाया जाता है, और इतनी सारी चीज़ें सीखने के बाद ही तो यहाँ के स्टूडेंट जो हैं, यहाँ तक कि जो यहाँ के नोट्स जो पढ़ रहे हैं, उन नोट्सों में उनको फील हो रहा है कि कितनी अच्छी तरीके से एक पॉइंट टू पॉइंट सारे नोट्स लिखे हुए हैं। अजमेर संस्थान से जो नोट्स मंगाकर घर पे भी पढ़ते हैं ना, उनको भी बहुत सारा फ़ायदा। वो अलग बात है कि वो सीक्वेंस में उनको रेगुलर अभ्यास नहीं कर रहा है, मानचित्र के द्वारा उनको नहीं पढ़ रहा है, तो लोकेशन याद होने में समय लगेगा, लेकिन एटलस का सहारा लेते हुए आपको पढ़े। अब एटलस कैसे देखनी है ये आपको एक्सपर्ट ही बताएगा कि कैसे किसी चीज़ को कौन सी यूनिट के लिंक है। जैसे आप थॉट पढ़ रहे हो, आप थॉट को पढ़ना ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर डिफ़िकल्ट होता तो थॉट समझ में, लेकिन थॉट फिजिकल से जुड़ा हुआ है, थॉट ह्यूमन से जुड़ा हुआ है, दोनों को जोड़ोगे तो थॉट के जो थिंकर है कुछ तो फिजिकल ज्योग्राफर है और कुछ ह्यूमन ज्योग्राफर है, और थॉट ज़्यादातर ह्यूमन ज्योग्राफी पे टिका है। इसलिए आप जब थॉट के थिंकरों को वहाँ पढ़ते हो, चाहे कार्ल सावर हो, चाहे हंटिंगटन हो, चाहे सैम्पल हो, चाहे रेडजेल हो, चाहे रिटर हो या हम्बोल्ट हो, वो सारे ह्यूमन ज्योग्राफी में दोबारा आते हैं, इसलिए उनका रिपीटिशन हो जाता है। तो थॉट को ही डीपली पढ़ो ना, थॉट के थ्रू ही भूगोल को समझ सकते हो। इसलिए पढ़ने के एंगल होते हैं, आप कौन सी चीज़ को कैसे देख रहे हो, तो ये आप पे निर्भर करता है। अब मैं यही कह सकता हूँ कि हमारा जो नया बैच है वो 25 जून से स्टार्ट हो रहा है, और आप डिसीजन लेने में जितना देरी करोगे उतना ही वो यूनिट चलती जाएगी। फिर आप कहोगे कि सर 10 दिन की क्लास का क्या होगा, 20 दिन की क्लास का क्या होगा, महीने भर की क्लास होगी तो क्या होगा। तो जो क्लास निकल जाती है तो एंड में जाकर वो रिपीटेशन में आती है, तभी आपकी पूरी होती है। इसीलिए मैंने 1-1.5 महीने पहले ही आपको बैच की डेट घोषित कर दी थी कि आप 25 जून से तैयार रहें। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है वो 25 जून से आएंगे, और जो अभी भी सोच रहे हैं नहीं करवा रहे, अपने पेरेंट्स से बात करें, डिस्कशन करें, भाई मुझे 10-11 महीने का समय और चाहिए, और जयपुर में रहकर मैं ऑफलाइन क्लास के तौर पर मैं और सब्जेक्ट को बेहतर देना चाह रहा हूँ, ताकि आप में खुद में भी तो कॉन्फिडेंस आए। भाई आप जैसे आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हो और स्कूल व्याख्याता कर रहे हो, तो किसी पड़ोस में बैठे बच्चे ने कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया और आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। छोटा सा 6ठी क्लास का बच्चा कोई राजधानी लोकेशन पूछ ली तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो आपको अपने भूगोल विषय में वर्ल्ड ज्योग्राफी का नॉलेज बहुत बेहतर तरीके से लोकेशन वाइज करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना डिसीजन लें और वर्क करें, और निश्चित मान के चलेंगे अगर आप यहाँ से वर्ल्ड ज्योग्राफी या पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी बेच लेते हो तो आपका सब्जेक्ट 10-11 महीने में बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो सकता है। और जो जैसे कई से स्टूडेंट है जो नोट्स भी मंगा रहे हैं, और वैकेंसी का क्यों वेट कर रहे हो, वैकेंसी के बाद तो फिर आप कहोगे सर 25-30 ये 30-35 बुकलेट है, इनको कैसे पढ़ेंगे। भाई अभी से आप ले लो, इनको पढ़ने के लिए 3-4 महीने तो चाहिए।
एक राउंड में आप धीरे धीरे पढ़ोगे, समझते हुए पढ़ोगे, आपस में एक दूसरे को लिंक करोगे और क्वेश्चनों, पुराने जो पेपर है उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो जोड़ेंगे भी सही। और जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद ही नोट्स को आराम से 2 महीने में पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है। शॉर्ट फॉर्म भी एक रजिस्टर में इनको जनरेट कर सकते हो, तभी आपका सब्जेक्ट तैयार होगा। ऐसा नहीं कि आप मार्केट से बहुत सारी किताबें खरीद लाओगे और फिर नोट्स बना लो। उन नोट्स में क्या डालना है, कौन सा एक्सपीरियंस के क्वेश्चन डालने, ये कैसे पता चलेगा? तो एक्सपर्ट जो टीचर होता है उसका यही तो फ़ायदा, उसने जो नोट्स बनाए उसमें बहुत सारे इनपुट आपको डाल रखे हैं, उनका फ़ायदा आप ले सकते हो। और अपने इनपुट तो आपके पास है ही, उनको मिला दो तो आपका इनपुट 70, 80, 90% की तरफ जा सकता है, तब आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा। इसलिए कोताही नहीं, आप सोच रहे हो जाएगा, अगली बार देखेंगे, अगली बार देखेंगे, फिर देखते देखते ये डिसीजन ले लोगे कि नहीं होगा। ऐसे तो आप पहले से ही, भाई आपने पहाड़ पे चढ़ने की मेहनत ही नहीं की और थोड़ा दूर चढ़ते ही बोला यार नहीं होगा, छोड़ देते हैं। लेकिन आपने अगर कोशिश शुरुआत से ही अच्छी की होती, बेहतर कर रही होती, तो पहाड़ भी चढ़ जाओगे, कभी नहीं सोचोगे मैं नहीं चढ़ सकता, चाहे आंधी तूफान, बारिश, तेज धूप कुछ भी आए। तो आप ये सोचो कि माइंड को, अपने माइंड को आपको सेटल करना है। मोबाइल से दूरी बना, मोबाइल और टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज़ करना जो आपको, जितना वो सहायता कर पा रही है पढ़ाई में, उसका अलग इस लेवल पे यूज़ करोगे कि वो आपको माइंड को ही डिस्टर्ब। मैंने अभी इतनी सारी बातें आपको बोली, यहाँ से बाहर निकलते ही यहाँ बस का वेट करोगे, आप बस का वेट करते ही आप मोबाइल को दोबारा खोलोगे, वहाँ जाकर रील देखोगे। रील में कोई आएगा, कुछ ज्ञान को वहाँ प्रोवाइड करेगा और वो लिंक आपका जैसे हुआ कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, आप खुद पढ़ो, ऐसे पढ़ो। फिर वहाँ से घर पहुँचे, वहाँ आप फ्री रहे, वहाँ फिर रील देख ली, वो फिर बोल देगा, ऐसे 3-4 रील देखते आपका माइंड ही डिस्टर्ब कर देगा। तो बेहतर है कि आप एक टारगेट पर रहो, एक ही टारगेट पर रहोगी तो आपका सब्जेक्ट बेहतर हो सकता है। और मैं तो अभी भी मानता हूँ कि ऑफलाइन कक्षाएं बेहतर है अगर आपका सब्जेक्ट पहले से डीपली नहीं है, या फिर हैंड रिटन नोट्स को डिटेल में घर पे ही बार बार पढ़ें, तब जाके वो और हो सकता है। फिर क्वेश्चनों को साथ साथ प्रैक्टिस करें, और ये काम तब करें जब वैकेंसी नहीं हो। वैकेंसी आने के बाद तो आपको बस फिर रिवीजन और फर्स्ट पेपर का शेड्यूल भी, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये जो मैंने इतनी सारी बातें बताई, इनको आप लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिख लो। मैं तो ये मानता हूँ कि आप एक रजिस्टर बनाओ अलग से, उस रजिस्टर में सबसे पहले लिखो भाई कौन कौन से वैकेंसी की आप तैयारी करोगे। जैसे पहला पेज आपने देखा टीचर एसोसिएट का, तो उसका लिख लो। फिर दूसरा पेज खोलो, उसमें लिखो असिस्टेंट प्रोफेसर। तीसरा पेज खोलो, उसमें लिखो स्कूल व्याख्याता। चौथा पेज खोलो भाई लेबर असिस्टेंट भी है। पांचवा देख लो, वो KBS और NBS भी है। आगे जाकर IAS भी कर रहे हो तो वो भी लिख लो। अब ये लिखने के बाद इनके मेन सिलेबस को लिखो भाई, ये टॉपिक है सारे, इसके टॉपिक ये, इसके टॉपिक ये, इनमें फर्स्ट पेपर भी होगा, उनको भी लिख लो। RPSC की साइट से उनके सिलेबस को डाउन करो, डाउनलोड करने के बाद उनके पेज के नीचे लगा दो भाई ये इसका सिलेबस है, ये इसका सिलेबस है, ये इसका सिलेबस है। फिर उसके बाद ये तो आपका हो गया भाई, इतनी सारी चीज़ों में आप काम कर सकते हो। इनमें से किसी न किसी में आप एक ही टारगेट पर जॉब मिलेगी, इसलिए और इन सबको, इनमें से किसी भी जॉब को प्राप्त करने के लिए आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। अब ये सारा तैयार करने के बाद फिर आप ये लिखो कि भाई मुझे इनमें से कौन से वाले को प्रमुखता देनी है। भाई पहले भूगोल समझ लिया आपने, कहाँ से पढ़ना है भाई, आपको इंडिविजुअली नोट्स बनाने हैं या किसी संस्थान से या अजमियत संस्थान से जाकर आपको पढ़ाई करनी है, तो वो टारगेट लो, उसका मैनेजमेंट बनाओ भाई 8-10 महीने मुझे वहाँ जाना है। इंडिविजुअल करना है तो वो देखो भाई नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स मंगवा के पढ़ना चाह रहे हो भाई, अजमियत के नोट्स चाहिए आपको, तो उसको नोट्स को ले जाओ। अब ये भी है कि भाई सोच लिया, फिर 10 दिन लगा दिया, महीना भर लगा दिया, 2 महीना लगा दिया, इतना भी नहीं है। आपको किसी चीज़ पे विश्वास नहीं है भाई, कंटेंट कैसा होगा, तो आप खुद जाओ और उसमें भी देरी मत करो। भाई आपने बात कर ली, मेरे से फ़ोन किया, आपने 1.5 महीने पहले मेरे से फ़ोन किया था, आज आप आए हो 1.5 महीने बाद, जबकि आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेकर आप नोट्स को देखो, स्टडी मैटर को देखो, संबंधित व्यक्ति से मिलो, किसी शॉप पे आप किताब लेने जा रहे हो। हर विद्यार्थियों को तो हर 2 महीने किताब वाले दुकानों पे जाना चाहिए। हो सकता है नया कोई लेटेस्ट वर्जन आ रहा हो, उसे नई डाटा मिल गया हो, उसका फ़ायदा, क्योंकि नए डाटा से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ये सारे काम, अब उस रजिस्टर में फिर रोज़ के काम लिखो, फिर शेड्यूल बनाओ भाई मुझे इन एग्ज़ामों की तैयारी करनी है। इसमें एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट हो गया, एक फर्स्ट पेपर हो गया। अब आपको मॉर्निंग में 3-4-5 या 6 घंटे तक क्या पढ़ना है, इवनिंग में 5-6 घंटे तक क्या पढ़ना है, और इनके बीच में कौन कौन से पेपरों को मुझे सॉल्व भी करना है। ये सारे काम टिक करते जाओ, ये टॉपिक हो गया, ये यूनिट हो गई, ये यूनिट हो गई। इस तरह का एक प्लान कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए,
तब जाके ही आप तैयारी कर सकते हो। आप प्लान बनाते हो, कल भूल जाते हो, फिर 10 दिन निकल जाता है, क्योंकि बीच बीच में अपने त्यौहार भी बहुत आते हैं। आज प्लान बनाया और बोले यार 10 दिन बाद तो राखी आने वाली है, फिर राखी पे गांव जाएंगे, फिर 2-4 दिन खराब हो जाए, क्यों ना फिर राखी के बाद ही ज्वाइन करें। अभी राखी और आज 10 दिन है, राखी के 5 दिन 15 दिन निकल गए, फिर 15 दिन बाद वापस आओगे तो पहले सोचोगे यार 2 दिन सो लेते हैं, थके हुए हैं। फिर 2 दिन बाद जब आप सोचोगे चलो बात करते हैं, फिर आओगे तो पूछोगे सर 20 दिन का कोर्स तो हो गया, अब उसका क्या होगा। अभी उसका क्या होगा, कोर्स तो चलेगा वो तो आपको तो पहले से ही आना है भाई। छुट्टियाँ तो जब आप गांव जाना तो छुट्टियाँ तो रहेगी बीच में, इसलिए 1 दिन हो 2 दिन हो, जब से आपको ज्वाइन करना, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेके जो काम कर रहा है ना अभी, और एक डायरेक्शन में काम कर रहा है, उसी की लक्ष्य की तरफ जा रहा है। जैसे आप बढ़ते जाओगे लोग आपको मिलते जाएंगे, आपको अपने आप गाइडेंस करते जाएंगे, लेकिन आप उनको अपना कौशल तो दिखाओ, भाई मुझ में ये चीज़ आती है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे में क्षमता है। तो ये कौशल भी आपको दिखाना पड़ेगा। सुबह शाम आप आधा घंटे रेगुलर एक्सरसाइज भी करो, दौड़ भाग करो, ताकि आपको नींद भी ज़्यादा नहीं आए, मोटिवेशन हो। कम खाना खाओ, स्टूडेंट को तो वैसे भी कम खाना खाना चाहिए और रेगुलर हेल्थ पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। तो आप इन सारी चीज़ों को समझो। स्टूडेंट को एक टारगेट, तो मेरा जितनी सारी बातें बताई, इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रजिस्टर मेंटेन करो। जैसे कोई भी ऑफिस में आदमी एंट्री करता है ना, क्या क्या चीज़ें प्लान करना है, कौन आया कौन गया, उसी तरह आपको भी अपना स्टॉक रजिस्टर बनाना है, अपनी नॉलेज का स्टॉक रजिस्टर बनाना है। इसमें लिखना है कि ये एग्ज़ाम है जो मेरे को देने हैं, इनका सिलेबस ये है, अब मुझे इसकी तैयारी में से किसको प्राथमिकता देनी है, उसका मैटर कहाँ से मुझे लेना, उसका जगह का नाम भी लिखना है, भाई शॉप से किताब लानी है, या अजमेर संस्थान के नोट्स लेने हैं, या अजमेर संस्थान से ऑफलाइन क्लासें लेनी है, ये लिखो उसमें। फिर उसमें लिखो सर से जाके मिलना है, या यहाँ का स्टडी मैटर आपको देखना आके, तो स्टडी मैटर देखोगे जब भी पता चलेगा भाई अंदर का कंटेंट कैसा है। सोचने से थोड़ी होता है, कई लोग कई तरह की बातें बोल देते हैं, कुछ लोगों को तो कोई काम ही नहीं होता, तुरंत ही डाल देते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, अच्छा है। उनके कहने से लोग सुन के फिर अपने विचार त्याग देते हैं, उसका नुकसान होता ही है। आप अपने मन की सुनो, अपने मन से सोचो, अपने मन से जाके देखो भाई कंटेंट कैसा, उस आदमी से मिलो, तब जाके आपको पता चलेगा। ये सारी बातें उस रजिस्टर में लिखो, और फिर आप अपना समय का मैनेजमेंट बनाओ कि मैं सुबह उठूँगा या दौड़ूँगा, फिर खेलूँगा, या फिर मैं ये यूनिट को स्टार्ट करूँगा, मुझे 3 महीने में इस पूरे मैटर को पढ़ना है, पहला राउंड, फिर अगले 3 महीने में इसको दोबारा अच्छे से रिवीजन करना है, तब एग्ज़ाम की तरफ आप बढ़ोगे और आपको कॉन्फिडेंस भी होगा। थोड़ा थोड़ा किसी को आप पढ़ाना भी शुरू करो, उसको समझाना भी शुरू करो, ये सारी चीज़ें होगी, तब आप इन सारी एग्ज़ाम को कवर कर सकते हो। तो आप ध्यान रखो, इतनी सारी बातें मैंने बताई है, डिस्कशन की है, तो ये सारी